हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना। तो हम उसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं उसमें उसकी मीनिंग की, नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की एंड कुछ उसके फॉर्मेट और टाइप्स दिए गए हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लेसन प्लान, जिसको हम लेसन प्लानिंग भी कह सकते हैं या जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो लिस्टर बी सैंड ने कहा है इसके बारे में, अ लेसन प्लान इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन इन मैनी वे, द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड अपॉन इट। तो यानी कि पाठ योजना अध्यापक की क्रियाओं की वह योजना कही जाती है जिसमें वह शिक्षण को सफलता व प्रभावशीलता पूर्णतः उस पर निर्भर होती है। या हम ये कह सकते हैं कि लेसन प्लान जो होता है वह हमारा क्या है, एक हमारे टीचर्स की ऐसी योजना है या प्लानिंग है जिसमें उसकी शिक्षण या उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है, जिससे कि उसकी टीचिंग जो इफेक्टिव बन सके। दूसरा बिनिंग, और बिनिंग ने कहा है डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स defining the objectives, selecting and arranging the subject matter and determining the method of procedure। यानी कि आपका जो पाठ योजना होती है इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन तथा उसे क्रमबद्ध रूप में रखना तथा उस विषय वस्तु के लिए विधियां तथा प्रक्रियां सम्मिलित रहती हैं। यानी कि इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि पाठ योजना वह होती है जिसमें आपके उद्देश्यों से लेके आपके उसके प्रोसीजर तक की प्रक्रिया निर्धारित होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को सेलेक्ट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, उसके लिए एक सब्जेक्ट मैटर को यानी कि कंटेंट को रखते हैं। कंटेंट के लिए हम कुछ विधियों को और उसके साथ साथ उसके सहायक सामग्रियों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, लेसन प्लान कहलाता है। यानी कि हम लेसन प्लान को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कि एक टीचर क्या करता है, कक्षा में आने से पहले जो भी रूपरेखा बनाता है कि मैं कक्षा में जाके आज क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, किस कंटेंट को लेके मैं कौन सी विधियों को लेके और कौन सी सहायक सामग्रियों को लेके आज मैं अपने टॉपिक को पूरा करूंगा एक समय सारणी के अकॉर्डिंग। तो उसे ही हम उस रूपरेखा को क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस की। तो सबसे पहली बात आती है कि टू गाइड डायरेक्ट द टीचर। ये क्या करता है, टीचर को गाइड या दिशा निर्देश देने का काम करता है कि आखिर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। दूसरी बात ये बात करता है टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि ये हमें सिखाता है कि हमारी टीचिंग को हमने या टीचिंग जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसको किस तरीके से हमने क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम अभी मीनिंग बता रहे हैं देन हम सीधे उसके इवैल्यूएशन पे पहुंच गए। तो यानी कि एक सिस्टमैटिक वे या ऑर्गेनाइजेशन रखने का ये काम करता है। हम ये क्या करता है आपका टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। यानी कि ये हमें क्या है, एक टाइम मैनेजमेंट, प्रभावी टाइम मैनेजमेंट सिखाने का काम करता है। या इसके द्वारा ये काम होता है कि यानी कि हमें ये पता चल जाता है, जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्लास में जाता है तो डिफरेंट एग्जांपल्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड देता है, तो वो टॉपिक उसका क्या है एट द टाइम या उस टाइम पीरियड में पूर्ण नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, तो ये हम लेसन प्लान हमें ये हेल्प करता है कि हम एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने टॉपिक को पूरा कर सकें। टू स्टॉप अननेसेसरी रिप्लिकेशन ऑफ कंटेंट। यानी कि इसके द्वारा जो हमारा कंटेंट होता है उसका बार बार क्या है, अनावश्यक रूप में रिप्लिकेशन ना हो, इसकी भी ये हेल्प करता है। यानी कि आपका कंटेंट इतने से इतने समय में एक पूरा कंटेंट पूरा हो जाए, तो उसमें ये आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके द्वारा क्या होता है, टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको लेते हुए हम क्या करते हैं, बच्चे की नई नॉलेज तक उसको ले जाने का काम करते हैं। यानी कि लेसन प्लान हमें क्या हेल्प करता है कि हमने बच्चे की जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है खुद की, उस प्रीवियस नॉलेज को लेते हुए बच्चे को नई नॉलेज देते हैं, जिसमें एक ये क्या है, ब्रिज का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू इनहेंस कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर। ये क्या करता है, आपके टीचर्स के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का काम करता है या इन्हांस करने का काम करता है। उसका रीज़न क्या है कि टीचर को एक प्रॉपर दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि आखिर मैंने किस तरीके से काम करना है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपनी कक्षा में
जाता है। नेक्स्ट आता है टू यूज़ टीचिंग एड इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे। ये क्या करता है कि हमें ये सिखाता है कि आखिर आपको टीचिंग एड का कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस रूप में इस्तेमाल करना है। एक सही समय पे टीचिंग एड का इस्तेमाल जब किया जाता है तभी वो टीचिंग एड क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो हमें लेसन प्लान ये हेल्प करता है टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन बिफोर टीचिंग। ये क्या हमें हेल्प करता है, एक अच्छी आदत का निर्माण करता है कि आप जब भी शिक्षण कार्य करने के लिए जाएं तो उसके लिए एक लेसन की प्रॉपर प्लानिंग आसानी से कर सकें कि किस तरीके से आप अपने लेसन को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से अपने लेसन को एंड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स। ये क्या करता है, टीचर्स की टाइम और एनर्जी को क्या करता है, सेव करता है, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से काम करना है। क्योंकि टीचर को क्या अननेसेसरी क्या करना पड़ेगा, कि अननेसेसरी किसी भी टॉपिक को लेके दोबारा उसका रिप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि कुछ इसकी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को लेके हम बात करेंगे कि आखिर लेसन प्लान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला आता है कि लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। वही लेसन प्लान इफेक्टिव होता है जो कि क्या कहते हैं, एक रिटन फॉर्म में दिया हुआ होता है। यानी कि ओरली अगर आप कोई लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं तो वो लेसन प्लान क्या है, एक इफेक्टिव वे क्लास में नहीं डालता है। नेक्स्ट आता है LP, यानी कि लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग मेथड। यानी कि आपका जो लेसन प्लान है वो आपके टीचिंग के प्रिंसिपल्स पर इंक्लूड होना चाहिए, या हम कह सकते हैं बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पे आप क्या करें कि डिफरेंट मेथड का आप इस्तेमाल कर सकें। यानी कि हम कहते हैं सरल से कठिन की ओर की तरफ को वो लेसन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। यानी कि हमेशा हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से ही कोई लेसन प्लान को हमने नहीं प्रिपेयर करना है, बल्कि जो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट दे रखे हैं उन फॉर्मेट का यूज़ करते हुए अपने लेसन प्लान को, अपने कंटेंट को एक लेसन प्लान का रूप देना चाहिए। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है वो हम नीचे बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है मस्ट गिव्स जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेपरेटली। यानी कि आपका एक अच्छा लेसन प्लान वही होता है जहाँ पे कुछ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे क्या है, अलग अलग दिए गए हों। यानी कि हमें ये पता हो कि कौन कौन से आपके किस उद्देश्यों को लेकर हम वहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी देयर इन लेसन प्लान। यानी कि आपका क्या है, उस टॉपिक को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आपके ऑडियो विजुअल एड्स को भी वहाँ पर आपको अंकित किया जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं लेसन प्लान में वो ऑडियो विजुअल एड वहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने ये ऑडियो विजुअल एड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स शुड बी इंक्लूडेड इन गुड लेसन प्लान। यानी कि एक अच्छा लेसन प्लान वही होता है जहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। यानी कि जब भी आप व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल करते हैं, लेक्चर मेथड का अपने लेसन प्लान में जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी वहाँ पे मेंशंस होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, पीरियड एंड एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट शुड बी मेंशन्ड इन लेसन प्लानिंग। यानी कि आपके लेसन प्लान में उस टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट आपका टाइम पीरियड क्या है, आपकी कौन सी क्लास है, कौन सा पीरियड चल रहा है, और उस स्टूडेंट की, उस क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका समरी ऑफ लेसन शुड आल्सो बी गिवन इन लेसन प्लान। यानी कि एट द लास्ट लेसन प्लान में क्या है, एक छोटी सी समरी भी दी जानी चाहिए, ताकि जो आपका एक सारांश रूप है, जिससे कि आपने जो पूरा भी पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में अच्छे से आ जाए एक छोटे से सारांश रूप में। ठीक, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। यानी कि जो मैंने अभी ऊपर कहा था आपसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो हम अगर नॉर्मली बात करें कि हमारा लेसन प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा स्टार्ट हुआ था आपका 19th सेंचुरी में, और ये किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा। यानी कि सबसे पहले हमारी फ्रेडरिक हर्बर्ट जो थे, इन्होंने ही क्या किया था, आपका लेसन प्लान की शुरुआत की थी।
तो इसमें जो आपके फॉर्मेट दिए गए हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हर्बर्शियन अप्रोच जो कि आपका फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया है। दूसरा है आपका मॉरिसन अप्रोच और यूनिट अप्रोच, जिसको हम यूनिट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका RCEM अप्रोच। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक और NCERT अप्रोच। नेक्स्ट आता है आपका ब्लूम्स और इवेल्युएशन अप्रोच। तो ये जो 5 आपके अप्रोचेस दिए गए हैं इन्हीं 5 अप्रोचेस के अकॉर्डिंग ही आपके क्या हैं लेसन प्लान प्रिपेयर होते हैं। और ये जो 5 अप्रोचेज होते हैं इनमें किसी भी कॉलेजेस में किसी भी टीचर्स के द्वारा कोई सा भी एक अप्रोच की इस्तेमाल की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हर्बर्शियन अप्रोच है तो हर एक उसमें ये हर्बर्शियन अप्रोच ही इस्तेमाल की जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये 5 प्रकार के फॉर्मेट दिए गए, तो हर कॉलेज में अपने अपने अकॉर्डिंग या हर इस विद्यालय में टीचिंग इंस्टीट्यूट में अपने अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक अप्रोच की इस्तेमाल करते हुए आपके लिए लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था लेसन प्लान, जिसमें हमने बात करी उसकी मीनिंग की, नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग की, और कुछ एक फॉर्मेट आपको बताए हैं 5, तो उसके बारे में बात की गई थी। सो थैंक यू। आपको अगर मेरा टॉपिक पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।